बड़ा जो काम हुआ वो ये हुआ कि ये जो होशाब है, तो होशाब पे कब्जा कर लिया गया। होशाब पे कब्जा करके सीपेक को ठप कर दिया गया। ये अनाउंस किया गया कि साहब कि ये हमारा कब्जा जो है ये सीपेक के ऊपर है, और ये जो 65 बिलियन डॉलर का जो सीपेक है हम इसको खारिज करते हैं और हम इसको पूरी तरह से इसके ऊपर कब्जा करते हैं। नमस्ते, आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकॉन अवश्य दबाएं और वीडियो को शेयर भी करें। आज एक बार फिर से हम बलूचिस्तान के नक्शे के सामने, और कारण इसका जो है वो थोड़ा सा गहराई में जाने की इसकी आवश्यकता है। क्योंकि आप ये देखिए कि कुछ ही दिनों पहले आपने देखा होगा कि चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश, इन तीनों के प्रतिनिधि मिले और तीनों के प्रतिनिधि ने मिल के कहा कि साहब कि ये साउथ एशिया चाइना कोऑपरेशन बनाना है और साउथ एशिया चाइना फोरम बनाना है। साउथ एशिया चाइना फोरम क्या होगा? आप जानते हैं कि पहले से भारत में बिम्स्टेक है एक, जो इस समय एक्टिव है, और पहले सार्क हुआ करता था। लेकिन सार्क जो है वो पाकिस्तान की ज़िद की वजह से सार्क को भारत ने बिल्कुल बैक बर्नर पर डाल दिया और अब सार्क की कोई गतिविधि होती नहीं है। सार्क का हेडक्वार्टर नेपाल में है और बिम्स्टेक जो है उसका हेडक्वार्टर बांग्लादेश में है, और बिम्स्टेक में है उसमें आपके जितनी भी बे ऑफ बंगाल से रिलेटेड कंट्री हैं प्लस नेपाल और भूटान वो उसमें शामिल हैं, यानी कि उसमें म्यांमार भी है और उसमें थाईलैंड भी है। तो अब ये एक नया शगुफा साहब चाइना ने छोड़ा। चाइना ने कहा कि साहब कि हम देखिए अब हम बांग्लादेश और इसको मिला के, और लोगों ने पूछा कि साहब इंडिया के बगैर आप साउथ एशिया में क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा नहीं हम भारत को भी आमंत्रित करेंगे। अब भारत आएगा कि नहीं आएगा ये हम नहीं जानते, लेकिन हम आमंत्रित अवश्य करेंगे, भारत को जानते हुए अच्छी तरह से कि भारत इसमें नहीं आएगा, क्योंकि चाइना को वो साउथ एशिया में किसी भी तरह का यहाँ पर चौधरी नहीं बनने देगा। देखिए बिल्कुल पक्की बात है कि जिसको साउथ एशिया कहते हैं यानी पुराना इंडियन सब कॉन्टिनेंट, उसका चौधरी तो भारत ही है और भारत ही रहेगा। चीन जो है ये कहता है कि नहीं हम किसी और की चौधराहट पूरे एशिया में नहीं चलने देंगे, अकेले हमारी चौधराहट रहेगी। अब साहब देखिए उसके मुश्किल से हफ्ते भर के अंदर चाइना को 65 बिलियन डॉलर का झटका लगता है, यानी 65 बिलियन वोल्टेज का धमाका झटका। आप ये देखिए कि आपने देखा होगा कि साहब कि 11,000 वोल्ट या 11,000 वोल्ट का भी झटका लगता है, 11 केवी और 11 केवी, फिर 200 केवी, 400 केवी, इससे ज़्यादा की तो लाइन बनती नहीं है ना। वो 400 केवी का जब अगर मान लीजिए किसी को टच हो जाए तो क्या होता है? राख हो जाता है वो। और ये है 65 बिलियन केवी का झटका भाई साहब, 65 बिलियन केवी का झटका। और वो कैसे है कि देखिए सीपेक का झटका है ये। सीपेक में चाइना के 65 बिलियन डॉलर इन्वेस्टेड है और इस 65 बिलियन डॉलर पर उसको रिटर्न चाहिए। अब ये 65 बिलियन डॉलर पे वो रिटर्न इस तरह से लेता है कि उसने ये सारा का सारा पैसा पाकिस्तान को लोन के रूप में दिया है, वो भी कमर्शियल लोन्स के रूप में, महंगे कमर्शियल लोन के रूप में। महंगे इतने कमर्शियल लोन्स हैं ये कि आप देखिए 65 बिलियन डॉलर के ऊपर ये 4 से लेके 5% तक का ये लोन उगाते हैं। 4 से 5% का लोन का मतलब होता है कि 3 बिलियन डॉलर से अधिक का तो ये केवल इंटरेस्ट चुकाते हैं हर साल, प्लस प्रिंसिपल और चुकाना होता है। आउटगो जो है वो लगभग 6 बिलियन डॉलर प्रति वर्ष का है। अब 6 बिलियन यूँ फ्री तो नहीं दे रहा। अब आप सीपेक के रूट देख लीजिए साहब। तो आप देख रहे हैं ये मुल्तान है और ये मुल्तान से ये जो सीधा रूट आप देख रहे हैं इसी को, ये एग्जिस्टिंग हाईवे है, इसको कन्वर्ट कर दिया गया है आपके सीपेक में, और ये सीधे यहाँ से जाता है इधर हैदराबाद होते हुए फिर ये कराची चला जाता है। ये सीपेक का मेन रूट है। लेकिन सीपेक का जो दूसरा जो बड़ा मेन रूट है, इससे भी ज़्यादा अधिक जो महत्वपूर्ण है, वो ये नहीं है।
वो है ये, आप देखिए ये सक्कर लड़काना यहाँ से होते हुए ये बलूचिस्तान में ये खुजदार से होते हुए ये आप देख रहे हैं पंजगूर से ये होशाब और यहाँ तुर्बत और ये ग्वादर, क्योंकि ये जिसको हम बोलते हैं ये है ग्वादर काशगर हाईवे। एक और भी रूट है लेकिन वो पूरा बना नहीं है, वो यहाँ आपके एक खुजदार से ही, बल्कि इस तरफ से ये शॉर्टकट इधर से निकल के और ये मस्तूंग होते हुए क्वेटा, और क्वेटा से ऊपर निकल जाता है और डेरा इस्माइल खां चला जाता है। लेकिन ये अभी मुकम्मल नहीं हुआ है, इस पर भी काम चल रहा है। जो रूट सबसे ज़्यादा बढ़िया है इनका और जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो ये रूट है। अच्छा, इस पर और भी काम इसलिए चलता है क्योंकि ये देखिए ये यहाँ पर इनकी माइंस हैं, ये यहाँ माइंस हैं। मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, ये सैंडक माइन है और ये है रेकोडिक। तो रेकोडिक और सैंडक से मिनरल्स निकलते हैं। इस मिनरल्स में इस 6 बिलियन डॉलर जो हर साल इनको देना है, इस 6 बिलियन डॉलर के बदले में चाइना को इन्होंने सैंडक माइंस में हिस्सा दे दिया है और वो हिस्सा जो है इसका पार्शियल पेमेंट के रूप में जाता है। वो मिनरल्स का रास्ता क्या है भाई? मिनरल्स का रास्ता ये जो रूट आप देख रहे हैं ये ईरान वाला रूट है, ये तफ्तान से होते हुए ये जो आ रहा है नोशकी मस्तूंग, और फिर मस्तूंग से या तो आप ऐसे चले जाइए, लेकिन सीपेक पे जाना है तो सीधे आप ऊपर जा सकते हैं और आखिरकार इसकी खपत तो पंजाब में होनी है और सारी इंडस्ट्रीज़ चूँकि पाकिस्तानी पंजाब में लगनी है, इसलिए पाकिस्तान में ये होता है। लेकिन हुआ क्या, कल क्या हुआ ये देख रहे हैं आप, ये है जगह, इसका नाम है होशाब। अब यहाँ होशाब में और इधर से एक रास्ता जो है ईरान की तरफ जाता है, वहाँ पे एक जामूरान नाम की जगह है, जामूरान यहाँ पर, और ये कलात आप देख रहे हैं, कलात। इन 3 जगहों पर बलोच लड़ाकों ने हमला किया। कलात और जामूरान में, कलात में तो वो अक्सर करते रहते हैं, कलात में तो आप समझ लीजिए कि हफ्ते 2 हफ्ते में एक बार तो वो वहाँ हमला करके और पूरा कब्ज़ा करके 10-12 घंटे अपनी प्रेजेंस दिखा के और फिर छोड़ देते हैं। और कलात में अच्छी खासी आर्मी स्टेशन है, वो भी आराम से देखती रहती, उनको पता है कि 10-12 घंटे बाद चले जाएंगे, तो वो भी कुछ नहीं बोलती। वो उनका पूरा एक प्रकार से कहे कि साइलेंट कोऑपरेशन करती है। क्यों करती है? तो कहे कि क्या फ़ायदा, अभी इनको रोकेंगे तो इनको तो मरने की परवाह है नहीं, और हमारे जो है वो फ़ौजी मारे जाएंगे बगैर मतलब वैसे भी रोज़ मारे जाते हैं। अभी आपको पता है कि कुछ ही दिनों पहले टीटीपी ने उड़ा दिए इनके करीब 25 जवान, और तब से ये जो है वो टीटीपी एरियाज़ में जाने से डर रहे हैं। टीटीपी का जो एरिया है वो तो एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि 3/4 जो है वो पूरी तरह से 3/4 लिबरेट हो चुका है। बलूचिस्तान बहुत बड़ा है, बलोच लड़ाकों की संख्या इतनी है नहीं, होंगे तो करीब 15,000 के आसपास ही होंगे वहाँ पर अभी। अब वो प्रयास कर रहे हैं कि भाई इन लड़ाकों की संख्या बढ़ाई जाए, इनको रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जाएं। रिसोर्सेज तो उनको मिल रहे हैं, अब कहाँ से मिल रहे हैं? मेरा गेस है कि वो टीटीपी से मिल रहे हैं। टीटीपी को कहाँ से मिल रहे हैं? मेरा गेस है कि उनको तालिबान से मिल रहे हैं। तालिबान को कहाँ से मिल रहे हैं? मेरा गेस है कि वो पुराने जो अमेरिका के छोड़े हुए हथियार थे उनका उपयोग कर रहे हैं। और मेरा गेस ये भी है कि पाकिस्तान की इस वादा खिलाफ़ी और पीठ में खंजर भोंकने का जो काम पाकिस्तान ने किया इज़राइल और यूएस के साथ मिल गया जाके, जब ईरान और इज़राइल का युद्ध चल रहा था तब, तो उसकी वजह से ईरान ने भी तालिबान को थोड़ा बहुत हिमायत करना और उनको सप्लाई करना आरंभ कर दिया है। उसके लिए उन्होंने तालिबान से एक डील भी की है, जिसमें तालिबान को कहा है कि देखो भाई हम तुम्हें पूरी मदद करेंगे, तुम ये पूरा जो पाकिस्तान का एरिया है, जो आप मानते हो कि सिंधु नदी तक का एरिया आपका है, हम भी उसको रिकॉग्नाइज़ करते हैं, लेकिन आप जो है अपने कुछ लोगों को वापस ले लो
और हम आपको हथियार वगैरह मुहैया कराएंगे, ऐसी एक डील हुई बताई जाती है। तो बड़ा जो काम हुआ वो ये हुआ कि ये जो होशाब है साहब, ये होशाब जो है ना, ये होशाब पूरी तरह से एक जंक्शन है, और जितने भी रूट्स हैं, अब आप ये देखें कि होशाब से एक रूट जो है वो इधर आवारान होके, ये आप आवारान होके और ये कराची की तरफ भी जाता है। ये देख रहे हैं आप यहाँ से, ये यहाँ से इधर से कराची की तरफ जाता है, और एक लास बेला नाम की जगह है, वहाँ से भी ये सीधे इधर आवारान की तरफ एक रूट आता है। तो होशाब पे कब्ज़ा कर लिया गया। होशाब पे कब्ज़ा करके सीपेक को ठप कर दिया गया। ये अनाउंस किया गया कि साहब कि ये हमारा कब्ज़ा जो है ये सीपेक के ऊपर है, और ये जो $65 बिलियन का जो सीपेक है, हम इसको खारिज करते हैं और हम इसको पूरी तरह से इसके ऊपर कब्ज़ा करते हैं। और ये कब्ज़ा बहुत लंबा चला। वहाँ पर आप ये देखिए कि लगभग 24 घंटे से वो कब्ज़ा चल रहा है, और अब शायद आज जिस समय हम बात कर रहे हैं, इस समय वो वापस रिट्रीट कर गए हैं। लेकिन इस वजह से चीन और पाकिस्तान में बहुत बड़ा एक झगड़ा सा शुरू हो गया है। चीन कह रहा है कि यार तुम्हारे पास का कुछ है नहीं, तुम एक तरफ जाके अमेरिका से मिल जाते हो, दूसरी तरफ जो है वो तुम ईरान के साथ गद्दारी करते हो, अच्छी तरह से जानते हुए कि ईरान हमारा बेटा है, हमारा क्लाइंट है, जिस तरह से तुम हमारे क्लाइंट हो। दोनों क्लाइंट दोनों में भाईचारा होना चाहिए। हमारी ये शर्त भी है कि तुम हमारे रणनीतिक हितों के विरुद्ध नहीं जाओगे, लेकिन तुम जो है वो रोज़ धोखा करते हो, तो इसलिए तुमको कितनी देर तक टॉलरेट किया जाए। बार बार तुम अपना जो इंटरेस्ट पेमेंट है जो तुम्हारा ड्यू हो जाता है उसको रोल ओवर कराते हो। अब जो भी तुम्हारे लोन्स हैं उसको रोल ओवर करना हम बंद कर देंगे, और तुमको किसी भी तरह का असलहा भी नहीं देंगे। ये धमकी तुरंत बाद मिली है। इसके $65 बिलियन का उनका सीपेक का जो व्यवधान हुआ है, वो $65 बिलियन दिए हैं आपने, वो सारा सामान आप निकालते हैं। ग्वादर जो है वो आप बनाना चाहते हैं अपना एक सैन्य ठिकाना, नेवी का, अपनी नौसेना का ठिकाना बनाना चाहते हैं, और रोज़ जो है अगर होशाब पे नाका लग जाएगा बलोच आर्मी का, बलोच लिबरेशन आर्मी का, PLA का, तो फिर कैसे काम चलेगा। तो भाई साहब $65 बिलियन डाउन द ड्रेन। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।